नमस्कार भक्तजनों, जनमित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो बच्चों, हम लोगों ने बहुत वीडियोस में बातें की है सीयूईटी एग्रीकल्चर की, सीयूईटी आईसीआर की, उसके बाद आईआरआईस की, उसके बाद आपका काउंसलिंग कब होने वाला है, कैसे करेंगे काउंसलिंग, बहुत सारी डिटेल्स वीडियो में बात की है। उसके बाद देखिए बहुत ऐसे कॉलेजेस है जैसे कि मान लीजिए एक बीएचयू हो गया और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज है जो सीयूईटी स्कोर के बेसिस पे आप जो है एग्रीकल्चर एडमिशन होता है। मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही एक यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, जो बच्चे ओडिशा से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये स्टेट के पास है, कोरापुट में है, सुना बड़ा। और यहाँ पे आप जो है एग्रीकल्चर और इसके साथ साथ आपको एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री तीनों कोर्सेज देखने के लिए मिलते हैं। तो पूरी डिटेल इसके बारे में, फीस स्ट्रक्चर क्या है, काउंसलिंग प्रोसेस का रजिस्ट्रेशन क्या है, कैसे करेंगे, इसका डिटेल प्रोस्पेक्टस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज इसी वीडियो में। तो पूरे के पूरे डेडिकेटेड वीडियो होने वाले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ ओडिशा और रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल कोर्सेज के हिसाब से cuo.ac.in पे जाएंगे तो ये साइट है, खुल के आ जाएगा। यहाँ पे पूरी डिटेल आप देख सकते हैं एडमिशन प्रोसेस में जो है, आप कौन से कोर्सेज है सीयूईटी यूजी के थ्रू आप जो है एडमिशन प्रोसेस भी चालू हो गया है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ जो आपका फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री और डायरी, उसके बाद एग्रीकल्चर की जो रजिस्ट्रेशन वो 5 तारीख से स्टार्ट हो गया है और आप जो है 12 अगस्त तक इसको आप रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ताकि यहाँ पे 3 कोर्सेज देखने के लिए मिलते हैं, एक एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट। तो आपके स्कोर के हिसाब से आप पहले प्रायोरिटी ऐसे ही सेट करना है एग्रीकल्चर, उसके बाद आपका जो है एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद आप जो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, या ऐसे भी दे सकते हैं कोई अगर एनिमल हस्बेंड्री करना चाहता है, उसके बाद एग्रीकल्चर, उसके बाद फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो आप जो कोर्सेज प्रेफरेंस में लेना चाहते हैं ये तीनों कोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे सीयूईटी स्कोर के बेसिस पे। आपको किसी भी तरीके का आईसीआर के थ्रू एडमिशन नहीं करना पड़ेगा, आप जो है इसको ले सकते हैं पूरे के पूरे सीयूईटी स्कोर के बेसिस पे आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 5 तारीख से चालू हो गया है। आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन कुछ देर के बाद बात करेंगे, लेकिन हम लोग देख लेते हैं इसका पूरे के पूरे प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ ओडिशा की, तो यहाँ पे 5 तारीख को जो है अगस्त, 5 अगस्त को स्टार्ट हो गया रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको दिया जा रहा है 12 अगस्त तक आपको जो है रजिस्ट्रेशन का क्लोजिंग। जो लिस्ट अनाउंसमेंट वो करेंगे 14 अगस्त को होगा। उसके बाद आप जो है रिपोर्टिंग टाइम पे काउंसलिंग अटेंड करना पड़ेगा। डेट एंड टाइम फॉर द रिपोर्टिंग ऑफ सीईओ टू अपीयर इन द पर्सन ऑफ द ओपन काउंसलिंग। ठीक है, ओपन काउंसलिंग में ज्वाइन करना पड़ेगा और जो कि टाइम वेन्यू इन्होंने दे दिया है 9 से लेकर 10 बजे तक। और यहाँ पे जो काउंसलिंग में पैसे लगेंगे वो 1000 रुपये के लग सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या दिया गया है थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। द स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन सीयूईटी यूजी 2024 विथ रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट पेपर पैटर्न एज नोटिफाई ऑन द वेबसाइट में जो दिया गया है उसी के हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि यहाँ पे 50% दिया गया है 12th में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एग्रीकल्चर, पीसीबी बायोलॉजी या एग्रीकल्चर होनी चाहिए। इसके बाद आपका जो है द कैंडिडेट मस्ट रेफर टू लिस्ट ऑफ प्रोग्राम, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आप जो है अलग अलग प्रोग्राम यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। द कैंडिडेट कॉल फॉर ओपन काउंसलिंग हैव टू अपीयर इन पर्सन फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर शेड्यूल मेंशन अबव ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्टेड कैंडिडेट द कंसर्न डिपार्टमेंट विल प्रिपेयर द मेरिट लिस्ट एज पर द नॉर्म्स ऑफ सीईओ। It is also advised to report positively to the concerned head department schedule, date and timing with all documents. Please refer the list of document required, failing which candidature will be cancelled. आपको वहाँ पे फिजिकली अटेंड करना पड़ेगा काउंसलिंग को, जिस टाइम पे वो लोग वेन्यू दिए हैं, जैसे कि आपको 9 से लेकर 20 अगस्त को आपको जो है यहाँ पे आना पड़ेगा जो एडमिशन करना चाहता है उसके साथ। और आपको 14 अगस्त को जो है लिस्ट वो लोग अनाउंस कर देंगे और 12 अगस्त जो है आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन काउंसलिंग शैल नॉट गारंटी प्रोविजनल एडमिशन इन ए प्रोग्राम। Provisional admission will be offered only on the basis of position in the merit list, fulfillment of the eligibility criteria and verification of the document made by the university. आपको अगर प्रोविजनल जो एडमिशन दिया जाएगा काउंसलिंग के में वो उसको फाइनल नहीं माना जाएगा जब तक आप जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करते। ठीक है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट इन द मेरिट लिस्ट कैन सिक्योर देयर एडमिशन टू द यूजी प्रोग्राम्स ऑफ द चॉइस
of their choices by depositing the program fees within the stipulated time. If a candidate fails to pay the fee with the stipulated time, the limit the seat will offer to the next candidate on the merit list. तो आपको जो है कुछ टाइम दिया जाएगा, इतने टाइम के अंदर आपको जो है फ़ी पे करना है, ठीक है। आपको अगर फ़ी नहीं पे कर पाते हैं तो दूसरे जो कैंडिडेट होंगे आपके पीछे उनको सीट ऑफर कर दिया जाएगा, ये है उनका रूल। अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स देखने के लिए मिलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑन रिजर्व कैटेगरी की तो बीएससी एग्रीकल्चर में 24 सीट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, के साथ साथ ओबीसी कैंडिडेट का 16 और आपका एससी कैंडिडेट 9 सीटें और एसटी कैंडिडेट 5 सीटें और ईडब्ल्यूएस 6 सीटें, पीडब्ल्यूडी 3 सीटें, कश्मीरी माइग्रेंट 3 सीटें और एक्स सर्विसमैन को 3 सीटें दिया जाता है। पूरे कुल मिलाकर आप बीएससी एग्रीकल्चर में 69 सीट्स देखने के लिए मिलते हैं और इसके साथ साथ आपको अगर हम ऑन रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 24 सीटें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। अगर हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो 15 सीटें मिल जाते हैं ऑन रिजर्व कैटेगरी में। उसके साथ आपको अगर ओबीसी कैंडिडेट की बात करें 10 सीटें मिल जाते हैं, एससी कैंडिडेट के लिए 6 सीटें, उसके बाद 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, उसके बाद पीडब्ल्यूडी 2, ठीक है। तो 44 सीटें आपको जो है देखने के लिए मिल जाते हैं फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में। अगर आप एनिमल हस्बेंड्री कोर्सेज करना चाहते हैं तो 24 सीटें जो देखने के लिए मिल जाते हैं और रिजर्व कैटेगरी में, ओबीसी में 16 और आपकी जो है एससी में 9 सीटें, एसटी में 5 सीटें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 6 सीटें और आपके पीडब्ल्यू में 3 सीटें, कश्मीरी में 3 और आपका जो है वार्ड एक्स सर्विसमैन में 3 सीटें। तो पूरे के पूरे कुल मिलाकर आपको 69 सीट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो 69 यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर में मिलता है, 69 आपको एनिमल हस्बेंड्री में मिलता है और आपको फॉरेस्ट में 44 सीटें मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो शेड्यूल ऑफ टाइम है, जो रिपोर्टिंग उन्होंने किया है बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी फॉरेस्ट्री के लिए तो आपको और एनिमल हस्बेंड्री के लिए तो 20 अगस्त को आपको जो है अगर आपका लिस्ट में नाम आया होगा तो आपको 20 अगस्त को जाना पड़ेगा 9 से लेकर 10 बजे तक आपको वहाँ पे फिजिकली अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। और टाइम जो कि आपके इंटीमेशन लेटर पे दिया होगा उसी में आप लोग देख लेंगे। इसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है। तो एक करके 5 आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा जो आप समर्थ पोर्टल पे अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे वाला, आप जो है अभी न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये खुल जाएगा। अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ देके आप जो रजिस्ट्रेशन करेंगे इसके पूरे के पूरे प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको लगेगा और इसके बारे में हम नेक्स्ट बातचीत करेंगे कि न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका सेकेंडरी सर्टिफिकेट क्लास 10 की मार्कशीट और आपके सर्टिफिकेट दोनों लगेंगे। अगर दोनों एक ही में है तो आपको एक लेना पड़ेगा, अगर दोनों अलग अलग है तो आपको अलग अलग लेना पड़ेगा, उसका फोटोकॉपी के साथ साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप सीनियर सेकेंडरी 12 पास आउट है तो 12 लगेंगे। उसके बाद कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया उसका एक कॉपी फोटोकॉपी लगेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट लग सकता है अगर आपको रिक्वायर्ड है तो। इसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कि हम एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जिन को अब जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके लिए आपको ये सर्टिफिकेट लगेंगे। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगेगा, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए उन लोगों को लगेगा, अगर डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो लगेगा, ठीक है। उसके बाद an affidavit copy of anti-ragging undertaking by student parent guardian through the UGC पोर्टल जो यहाँ पे दिया गया है ये वाला, तो यहाँ पे जाके आप जो है फॉर्म को डाउनलोड करेंगे और आपको एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग लिखना पड़ेगा। उसके बाद आधार कार्ड और आपका ब्लड ग्रुप अगर है तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जो है लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने इतना सारा कुछ बता दिया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ठीक है। तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में जाना चाहते हो तो 10+2 में आपका जो है 50% मार्क्स होनी चाहिए और आपका एक सब्जेक्ट बायोलॉजी और एग्रीकल्चर होनी चाहिए। वैसे नॉर्मल एग्रीकल्चर और बायोलॉजी लाइफ साइंस होनी चाहिए। फॉरेस्ट्री के लिए भी सेम बायोलॉजी और आपका एग्रीकल्चर लाइफ साइंस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, आप देख रहे होंगे, तो भी एडमिशन यहाँ पे लिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ CUET UG के बेसिस पे यहाँ पे जो है आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है।
उसके बाद अगर हम बात करें रिजर्वेशन की, तो वही नॉर्मल रिजर्वेशन आपको लागू होता है। 15% सीट इन ईच प्रोग्राम कैन बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट 7.5 शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। जितना है मैं आपको बता दिया, ओबीसी के लिए 27% सीट्स अवेलेबल। तो यही सारी जो है आपको वीकर सिलेक्शन के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए तो आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बताया, तो यहाँ पे जो है हॉस्टल पे अवेलेबल होते हैं, और आपको जो है पूरी की पूरी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द कोर्सेस आपको हॉस्टल फ़ी इतना पे करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में आपको अप्रॉक्सीमेटली इतना जो है आप हॉस्टल अगर लेते हैं तो सेमिस्टर विच आपको इतना सारा पे करना पड़ेगा, स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 48,000 to 800 सारा कुछ पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फ़ी डिटेल की, तो आपको यहाँ पे फ़ी डिटेल का मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम नॉर्मली कोर्सेज़ के हिसाब से बात करें, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। फॉरेस्ट्री के लिए आपको तकरीबन 12,870 पे करना पड़ेगा फर्स्ट सेमिस्टर में। उसके बाद सेकंड सेमिस्टर में 4350 करके आपको जो है 8th सेमिस्टर में आपको 5100 पे करना। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो थोड़ा सा फ़ी बढ़ जाता है, 42,870 पे करना पड़ेगा। इसके बाद आपका 9350 करके लास्ट में आपको 10,100 पे करना पड़ेगा। वही सेम केसेस आपको जो है एनिमल हस्बेंड्री में भी सेम पैसे आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। ये फ़ी का बात हो गया। आप यहाँ पे पूरी के पूरी स्ट्रक्चर दे सकते हैं कौन से फ़ी आपको लगते हैं। और आपके पास अगर फॉर्मेट नहीं है ओबीसी का, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे पूरी के पूरी जो आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा पूरे के पूरे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ उड़ीसा के बारे में। तो अब चलते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ। आपको cuo.ac.in पे आ जाना है। इसके बाद आपको ऑनलाइन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और अपना जो है डेट ऑफ बर्थ देना है, और आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपका ओटीपी जाएगा, पासवर्ड सेट करना है, आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। पूरे देने के बाद आपको सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपका जो है पूरे का पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दे के आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन हो गया। इसके बाद आपको प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, आपको सारा कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे हमारा एड्रेस होता है, कैटेगरी डिटेल, आपका बैंक डिटेल्स भी लगेगा। इसके बाद एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस लगेगा। आपको देखिए आप सेव डिटेल पे क्लिक कर सकते हैं। सारा समर्थ पोर्टल के जितने भी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफ़ी हद तक सेम रहते हैं, थोड़ा सा माइनर चेंजेस रहता है यूनिवर्सिटी वाइज। आपको नॉर्मल डिटेल भरना है। उसके बाद सिग्नेचर वगैरह, इनकम सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसके बाद सीयूटी स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड दे के आपको जो है प्रोसीड टू नेक्स्ट करना है, पेमेंट करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही करके आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तब आप कंप्लीट प्रोफाइल करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे। और आप जब कंप्लीट प्रोफाइल नहीं करते, प्रोग्राम सिलेक्शन नहीं होगा, उसके बाद आपका सीयूटी स्कोर कार्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा मार्क्स फेच हो जाएगा। यहाँ पे जितना सारा मार्क्स है आपका आ जाएगा सीयूटी 2024 का स्कोर के हिसाब से। इसके बाद पेमेंट करेंगे, बैंक डिटेल भर के टोटल आपको जो है यहाँ पे दे देना है, कंप्लीट कर देना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब कंप्लीट करेंगे उसके बाद 14 को आपका जो है अगर मेरिट लिस्ट में आता है तो आप 20 अगस्त को आप जो है जाके ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब काउंसलिंग अटेंड करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ये था पूरी की पूरी प्रोसेस आपका जो है सीयूईटी उड़ीसा के बारे में। उसके बाद अगर हम कट ऑफ की बात करें तो एग्जैक्टली हम लोग कह नहीं सकते कट ऑफ, क्योंकि इस बार का सिनेरियो देखें तो काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे कितना कट ऑफ जाएगा, ज़्यादातर कट ऑफ हाई जाने का चांसेस है। बिकॉज अगर हम देखें तो ज़्यादातर नीट का जैसे सिनेरियो रहा कि 650 के अबव ज़्यादातर बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एडमिशन लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं रिलेटेड टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर में। तो यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस है काफ़ी हद तक। तो यहाँ पे कट ऑफ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे अराउंड 400 के ऊपर आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। 400-500 तक भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये जो है कुछ कह नहीं सकते, इसके एग्जैक्ट अंदाज़ा लगाना बहुत गलत हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट आप अगर 400 से 500 के बीच में अगर आप स्कोर करते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, तो आप जो है काफ़ी हद तक आपको यहाँ पे सीटें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये था पूरी की पूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के बारे में। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो में। इसके साथ साथ चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करके रखिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।